Good morning, students. Today we will start new chapter number 18, the British Raj and the First War of Independence. In this chapter, you will get to know how the Britishers came to India and how the First War of Independence started and what was the reason behind it. Before starting a chapter, let's discuss about some hard words. European traders, spices, pearls, Portuguese, Dutch, French, Britain, Industrial Revolution, Mughal Empire, Conquest, Battle of Plassey, Dissatisfied, Revolt, Uprising, Cartridge, Widespread, Discontent, Persuaded, Viceroy, Crown, Injustice. Introduction. Several hundred years ago, the Arab and the European traded with India. आज से hundreds years ago, सैकड़ों साल पहले इंडिया का अरेबियंस के साथ और यूरोपियंस के साथ बिजनेस था. They did business. They had a business with Arabian, the Arab people and the European. Okay. India had a business with Arab people and Europeans. They mainly over the land. और वो अरेबियंस एंड यूरोपियंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही वो लोग बिजनेस करते थे. ना तो इंडिया का सामान बाहर एक्सपोर्ट होता था और ना ही बाहर से सामान इंडिया के अंदर आता था. दे ओनली ट्रेडेड ओवर द लैंड. इंडिया दैट at that time was very rich country, famous for its spices, गोल्ड, पर्ल्स एंड सिल्क. और उस टाइम पे इंडिया बहुत रिच था. आपने सुना ही होगा, सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज वेरी रिच कंट्री. और इट वॉज फेमस फॉर स्पाइसेस, गोल्ड, पर्ल्स एंड सिल्क. और इंडिया मसालों के लिए, गोल्ड के लिए, पर्ल्स मतलब मोती के लिए और सिल्क के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस था. अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया. अब इंडिया के अंदर यूरोपियन कैसे आए? द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया वॉज अ पोर्टुगीज वास्को द गामा एंड ही वेंट around Africa and landed at Calicut in Kerala over 500 years ago. Okay, the first European जो इंडिया के अंदर आया था. ओके, एंड जिसने सी रूट फाइंड किया था, मतलब सी रूट मतलब समुंदर के थ्रू जो इंडिया के अंदर जिसने जो आया था, ही वॉज अ पोर्टुगीज वास्को द गामा, जिसका नाम था वास्को द गामा. और वो एक पोर्टुगीज था, मतलब पुर्तगाल का था. पुर्तगाल इज़ अ कंट्री. Okay, he was a first European who find the sea route. Okay, and he went around Africa. पहले वो अफ्रीका गया, फिर अफ्रीका से वो कैलिकट, केरला के अंदर कैलिकट इज़ अ सिटी है. वो यहाँ आया था, मतलब पहले वो अफ्रीका गया, फिर दैन कैलिकट. ओके, एंड ओवर 500 ईयर्स अगो, और आज से 500 साल पहले ही उसने वास्को डी गामा ने इंडिया के लिए सी रूट फाइंड आउट कर लिया. यूरोपियन ट्रेडर्स. द पोर्टुगीज स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया मेनली इन स्पाइसेस. फिर इन पोर्टुगीज ने इंडिया के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर लिया, और मेनली वो लोग स्पाइसेस के अंदर ही बिजनेस करते थे, मसालों का ही बिजनेस करते थे. दे फॉलोड बाय डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स. फिर उसके बाद डच मतलब नीदरलैंड इज़ अ कंट्री, वहाँ के लोग आ गए. दैन फ्रेंच के लोग फ्रांस, दैन इंग्लिश पीपल. ओके, ब्रिटेन के लोग इंडिया में आके ट्रेड करने लगे. सून दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर टू गेट अ बिगर शेयर ऑफ द ट्रेड फॉर देमसेल्फ. फिर धीरे धीरे उन लोगों में लड़ाइयाँ होने लगी, फाइटिंग होने लगी कि उनको ट्रेड का, बिजनेस का बड़ा शेयर उनको मिल सके, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो. इसके लिए वो एक दूसरे से फाइटिंग करने लगे. ओके, एंड फाइनली ब्रिटिश डिफीटेड द अदर. और फाइनली ब्रिटिशर्स ने दूसरों को हरा दिया. डच, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज वो सब इंडिया छोड़ के चले गए, और फाइनली ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर मेनली ट्रेड करने लगे. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. द ब्रिटिश फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी in the year 1600 for trading in India. Okay, after defeating other people, the British formed their own company, English East India Company, in the year 1600. Okay, in 1600
they formed English East India Company, और the main motive of this company was trading with India. उनका main motive इंडिया यही था कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे. They made trading centers in the western and eastern coast. उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेंटर था मेन जहाँ से बिज़नेस होता था, ओके, वो मेनली वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पर था. कोस्ट क्या होता है? जो समुंदर का किनारा होता है, ओके. और पहले के टाइम में ओनली सी रूट के थ्रू ही बिज़नेस होता था, ट्रेड होता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, ओके. तो इसलिए उन्होंने अपना जो बिज़नेस सेंटर बनाया, ट्रेडिंग सेंटर बनाया, वो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पर था, जहाँ से वो इजीली बाहर अपना जो भी गुड्स से है, जो भी सामान है, वो बाहर इजीली एक्सपोर्ट कर सके, बाहर से सामान इजीली इंडिया में इंपोर्ट हो सके. दे बॉट मेनली स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया, और इंडिया से वो लोग मेनली स्पाइसेस, मसाले और टेक्सटाइल मतलब कपड़ा ख़रीदते थे, ओके. और फिर अपने कंट्री में जाके वो लोग उनसे टेक्सटाइल से गारमेंट्स बनाते थे, कपड़े बनाते थे, क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो उनके लिए चीप था, सस्ता था, इसलिए. Okay, the Portuguese established trading centers along the west coast of India. These centers are called factories. Okay, पोर्टुगीज़ ने अपने वेस्ट कोस्ट पर कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे. उन ट्रेडिंग सेंटर्स को फैक्ट्रीज कहा जाता था. Why? They were the place where factors or official of the company bought and sold goods for the company. क्योंकि उस जगह पर ट्रेडिंग सेंटर्स पर जो भी ऑफिसर्स होते थे या फिर जो भी ऑफिशियल वर्क होता था वो कंपनी का होता था, ओके. और वहाँ स्पेशली सामान को बाहर सेल आउट किया जाता था और वहाँ से बाहर से सामान परचेज किया जाता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फैक्ट्रीज एंड द ट्रेडिंग सेंटर. द फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड एंड और मेड स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक. और जो फैक्ट्रीज होती थी वो बहुत ज़्यादा मतलब फोर्टिफाइड होती थी, मतलब बड़ी बड़ी दीवारों से उसे कवर अप किया जाता था, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई अटैक ना कर सके, ओके. और वो अटैक से बच ही रहे, ओके. व्हाट आर फैक्ट्रीज? द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड द ट्रेडिंग सेंटर्स अलॉन्ग वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया. दीज आर कॉल्ड द फैक्ट्रीज. जो फैक्ट्रीज पोर्टुगीज ने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे वेस्ट कोस्ट पर, ओके, उसे उन सेंटर्स को फैक्ट्रीज कहा जाता था. थैंक यू.